दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी पर। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बहुत छोटी सी कहानी है स्पेन की। वहाँ पर एक जगह है स्टम मैट्रिक, स्पेन के अंदर। वहाँ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था अल्बर्टो सांकेज बूम्स। थोड़े नाम भी अजीब अजीब से होते हैं, लेने में बड़ी दिक्कत होती है, उसके लिए माफ़ करना थोड़ा। तो वो अपनी माँ के साथ वहाँ पर रह रहा था करीब 2 हफ्ते तक। उसकी माँ पड़ोसियों को दिखाई नहीं देती क्योंकि उनमें अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। तो पड़ोसियों को थोड़ा डाउट होता है। 2 हफ्ते करीब 15 दिन तक जब माँ नहीं दिखाई देती तो एक पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस वहाँ पर आती है कि जो लड़का है ये अल्बर्टो, इसकी माँ नहीं दिख रही है। क्योंकि पहले वो कभी घर से जाती थी तो वो हमें बताती थी कि कहाँ जा रही है, कब आएगी, लेकिन इस बार ऐसी कोई उन्होंने जानकारी दी नहीं है और करीब 15 दिन से वो गायब है। आप एक बार जो उनका लड़का है उनसे पता करें। अब पुलिस उसके पास जाती है अल्बर्टो के और जाके पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो वो कहता है कि वो कहीं बाहर गई हैं, आ जाएंगे। लेकिन पड़ोसी ने पुलिस को पहले ही सारी चीज़ें समझा दी थी क्योंकि उनके अंदर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो पुलिस कहती है कि हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। पुलिस उसके अंदर जाती है, जाकर देखती है तो एक अजीब सी बदबू होती है घर में। पुलिस को थोड़ा शक होता है। तो अब जो पुलिस फ्रिज खोल के देखती है तो उसके अंदर इंसानी मांस के टुकड़े थे। अब पुलिस उनको निकालती है, देखती है, उससे पूछती है ये किसके हैं। तो वो कबूल करता है और वो बताता है कि उसने अपनी माँ को मार डाला। पुलिस ने पूछा क्यों, कैसे? उनकी आपस में बनती नहीं थी, माँ उसको डांटती रहती थी और वो इस बात से नाराज़ हुआ और उसने अपनी माँ को मार डाला। मारने के बाद वो बॉडी को ठिकाने लगाने की सोचने लगा कि कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं, क्या करूं। तो अब उसको ख्याल आया कि क्यों ना इसके टुकड़े करे जाएं। तो वो अपनी माँ के टुकड़े करता है और फ्रिज में रख देता है। अब वो सोचता है थोड़े थोड़े करके इनको बाहर डंप कर दूंगा, लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या बात आती है। उसको लगता है कि क्यों ना इनको खाया जाए। अब वो अपनी मांस के टुकड़ों को पकाता है, खाता है और उसके पास एक कुत्ता होता है और उन्हीं टुकड़ों को अपने उस कुत्ते को खिलाता है। तो करीब 15 दिन तक, सुन के भी थोड़ा अजीब लगता है, 15 दिन तक वो अपनी माँ के टुकड़े पकाता रहा, फ्रिज में से निकाल कर खाता रहा और कुत्ते को खिलाता रहा। 15 दिन बाद पुलिस ने उसको पकड़ा। तो बड़ी अजीब अजीब क्राइम की कहानी है ये, स्पेन की कहानी थी। उसको पुलिस कोर्ट में ले जाती है और फिर वहाँ पर उसकी चार्जशीट दाखिल होती है। तो इतना भयंकर उसने जुर्म करा, एक हत्या की और उसके साथ फिर लाश के साथ इतनी बुरी बर्बरता उसने करी और उसको सिर्फ 15 साल की सज़ा। तो अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं, मैक्सिमम मिनिमम सबकी अलग अलग सज़ाएँ हैं। तो इस अपराध की सज़ा उसको जो बहुत कम थी 15 साल, ये 2019 का मामला है। खैर, अब आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के एक पुलिस स्टेशन, जो जगह का नाम है कोटाई पट्टिनम। कोटाई पट्टिनम पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर का तबादला होता है जिनका नाम था एन मुथु कुमार। अब वो जाकर अपना चार्ज संभालते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो, उनके दिमाग में हमेशा ही रहता है कि अपने दिमाग का इम्तिहान लिया जाए कि कहीं जो हमारा आईक्यू लेवल है हमारे दिमाग का वो कम तो नहीं हो गया। तो उसके लिए वो अपने आप को नए नए चैलेंज देते रहते हैं और ये अपने आप को ये चेक करते रहते हैं कि हमारा जो आईक्यू लेवल है, जो हमारी अ, होशियारी है, इंटेलिजेंटपना है, वो कम तो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जब एन मुथु कुमार पुलिस स्टेशन का चार्ज संभालते हैं तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस थाने की जो सबसे पुरानी फाइल है, जो सबसे पुरानी पहली फाइल है अनसॉल्व, और वो केस सॉल्व नहीं हुआ है, कि मैं उसको सॉल्व करूँ। क्योंकि ज़्यादातर पुलिस वालों पर क्राइम इतना होता है कि पुलिस वालों का टाइम उसी में गुजर जाता है। एक पुलिस वाला चार्ज संभालेगा, वो वहाँ के सारे क्रिमिनलों को देखेगा, कौन भगोड़ा है, कौन सुपारी किलर है, किसको कितनी सज़ा मिली हुई है,
क्या क्राइम हो रहा है, आगे क्राइम ना हो, तो सारी चीज़ें जो प्रेजेंट टाइम पर कोई भी पुलिस अधिकारी है उसकी लगी रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच में से, ये सब करते हुए, इनके बीच में से टाइम निकाल कर जो पुराने केस हैं, जो अभी क्लोज, जिनके ऊपर क्लोज की मोहर नहीं लगी है, उनको भी सॉल्व करना ये भी पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो वर्कलोड की वजह से वो धीरे धीरे पीछे होते चले जाते हैं। तो एक फाइल होती है 28 साल पुरानी। एक केस था 1991 का, और ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, जो एन मुत्थु कुमार का तबादला होकर वहाँ आता है, तो वो आते हैं 2018 में। तो 2018 में वो 1991 की फ़ाइल लाते हैं, जो करीब 28 के आसपास, 28 साल पुरानी होती है। वो फाइल उनके सामने आती है, वो देखते हैं, तो उसके अंदर एक कैदी फरार होता है। 28 साल से कैदी फरार है और उसका आज तक कोई पता नहीं है। तो अपराधी का नाम था विलाई थपेरुमल, तमिलनाडु। तो विलाई थपेरुमल करीब 28 साल से गायब था। तो उस फाइल को पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने एक मर्डर करा है सैमुल का। वो गांव में रहते थे। तो जो विलाई थपेरुमल है, विलाई, उसकी एक बहन थी जो शादी के लायक थी। तो वो आते जाते में ये सैमुल नाम का एक दूसरा व्यक्ति उसकी बहन को छेड़ता था। अब उसका ये रोज का था उसको छेड़ना। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से क्या होता है कि विलाई की बहन जाती हुई होती है और उसी टाइम ये सैमुल आ जाता है और वो उस पर अभद्र टिप्पणी या बदतमीजी उसके साथ करता है। अब ये विलाई थपेरुमल क्योंकि वहाँ से जा रहा होता है, तो उसको देखकर एकदम बहुत तेज गुस्सा आता है। किसी को भी आएगा जिसकी बहन को बीच बाजार में से छेड़ा जा रहा है। तो उसके पास एक पेन नाइफ होता है, छोटा चाकू, और वो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और जब हाथापाई होती है तो अचानक से जो विलाई थपेरुमल है एकदम चाकू निकालता है और वो उसके ऊपर वार करने शुरू कर देता है। अब क्योंकि ये जो सैमुल था उसके पास कुछ था नहीं और विलाई थपेरुमल के पास पेन नाइफ था, तो वो लड़ता रहता है और वो मारता रहता है, लड़ते रहते मारते, मतलब कई जगह से उसको उसके बॉडी में वो चाकू मार देता है। और जब वो ब्लड निकलना शुरू होता है, वो खून ही खून होता है, तो वो ये देखकर घबरा जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब पुलिस आती है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, इलाज होता है, आईसीयू में उसको रखा जाता है। लेकिन अगले दिन वो मर जाता है, अपनी ज़िंदगी की जंग वो हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि मामला मर्डर का हो गया, अब पुलिस उसकी सर्च अभियान चलाती है और उसको अगले दिन पकड़ लेती है, क्योंकि वो कोई इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं था। उसकी बहन को छेड़ा जा रहा था और उसको गुस्सा आया और उसने वो हत्या कर दी। अब पुलिस उसको कोर्ट में ले जाती है, कोर्ट में ले जाकर चार्जशीट बनती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है और मुकदमा शुरू। अब तारीखें स्टार्ट, 1 तारीख, दूसरी तारीख। अब जो वकील होता है वो एक दलील देता है कि उसकी बहन को छेड़ा जा रहा था और वो कोई इतना बड़ा अपराधी है नहीं, ना ही उसने कोई पहले कोई क्राइम करा है। तो इस बिना पर तो जो न्यायाधीश होते हैं उसको जमानत दे देते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे अभी आपने देखा था पीछे संजय दत्त के 15 दिन की छुट्टी मिल गई जेल से, 1 महीने की मिल गई राम रहीम जी है, फिर कभी 15 दिन के लिए। इस तरीके से मतलब एक कानून है क्योंकि मियाद के लिए विलाई थपेरुमल को वहाँ से जमानत मिल जाती है कि आप इतने दिन बाहर रहोगे, इसके बाद तुम्हें फिर से जेल में आना है। लेकिन विलाई थपेरुमल जी अभी तक जो उसने अपराध करा था ये एक तरीके से गुस्से में हुआ था, लेकिन अब जो उसने अपराध करा वो वहाँ से भाग जाता है। अब पुलिस जेल में उसका रजिस्टर देखती है तो देखते हैं कि वहाँ पे विलाई थपेरुमल जो है प्रेजेंट नहीं हुआ है, हाजिर नहीं हुआ है। अब वो थाने को बताया जाता है, थाने से पुलिस घर जाती है, उसके घर पर जाकर पता लगता है कि वो वहाँ से गायब। अब उसकी तलाशी होती है, रिश्तेदारी में ढूंढा जाता है सब चीज़, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। अब 1 महीना, 2 महीना, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, धीरे धीरे 28 साल इस चीज़ को गुजर जाते हैं। क्योंकि पुलिस के पास, मैंने बताया आपको, वर्कलोड इतना होता है कि वो प्रेजेंट के ही जो केस हैं उन्हीं में, और शांति बनाने के लिए, जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा के रखती है। तो पिछला जो केस है, जो उसकी फाइल है, धीरे 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 पीछे। अब 28 साल जब इसको गुजरते हैं तो उसके बाद एंट्री होती है जो सब इंस्पेक्टर एन मुत्थु कुमार की, और वो कहते हैं कि मुझे इसका जो भी सबसे पुरानी फाइल है वो ला के दो, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से अपने आप को चैलेंज देना चाह रहे थे।
तो अब वो फाइल जब उनके सामने आती है तो वो एक टीम बनाते हैं, 2 कांस्टेबल, एक राजगोपाल और एक नागराज। जो नागराज जी होते हैं उनकी उम्र 50 साल होती है, उन्होंने काफ़ी टाइम उस थाने में बिताया होता है। तो पहले वो थाने में पूछते हैं कि यहाँ पर सबसे पुराना पुलिस वाला कौन है हमारे थाने में। अब 1990 का तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि 28 साल में जो भी थे या तो रिटायर हो गए या तबादले हो गए या मृत्यु हो गई। तो उस टाइम का उनको कोई पुलिस अधिकारी वहाँ पर मिलता नहीं है। तो वो फिर इन दो के राजगोपाल और नागराज जी, इनकी टीम बनाते हैं और कहते हैं कि तुम जाकर पता करो कि विलायत थपेरूमल कहाँ है और इसको इसकी सही जगह पहुँचाओ। और वो दोनों अपने बॉस को समझाते हैं, एन मुथु कुमार को, कि सर जब ये अपराध हुआ था उस टाइम जो उसकी उम्र थी 40 साल थी और अब 28 साल हो चुके हैं उसको भागे हुए, तो करीब वो 68 साल का 65 से 70 के बीच में होगा। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो ज़िंदा हो सकता है, वो पहले ही मर गया हो और हम खामखा इसमें टाइम ख़राब करें। जो प्रेजेंट के केस हैं या जो पुराना है 2 साल 4 साल पुराना, आप वो देख लो, 5 साल पुराना देख लो, 20 साल पुराना देख लो, इसको छोड़ो। क्योंकि जिसका मरा है, जो ये सैमुल था, कि उसके घर वाले भी यहाँ पता करने नहीं आ रहे हैं हमारे पास कि क्या हुआ अपराधी का, और नहीं हमारे पास ऐसा कोई दबाव है ऊपर से कि हमें इसी केस को सॉल्व करना है। तो जो 1-2 साल पुराने केस है उनको सॉल्व कर लेते हैं अगर करना ही है तो, इसकी ऐसी कोई ज़रूरत तो लग नहीं रही। लेकिन एन मुत्तु कुमार कहते हैं कि नहीं, जो 28 साल पुराना केस है मुझे इसी को सॉल्व करना है और इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। अगर ये मर गया है तो इसका डेथ सर्टिफिकेट ले, मुझे फाइल बंद करनी है कुल मिला के, या तो वो उसका डेथ सर्टिफिकेट मिले और ये उसमें लगाई जाए और इसको हम कोर्ट में हाजिर करें कि ये मर चुका है और ये फाइल ख़त्म, या फिर वो बंदा मिले। दोनों में से एक चीज़ तुम्हें लेकर आनी है। अब ये ऑर्डर होता है सब इंस्पेक्टर मुत्थु कुमार का, राजगोपाल को और नागराज। अब वो दोनों आधे मन से, यार कहाँ 28 साल पुराना केस है, लेकिन बॉस इज़ ऑलवेज राइट, बॉस तो बॉस है, उन्होंने ऑर्डर करा के जाओ। अब वो जाते हैं। अब उनके दिमाग में सबसे पहले यही आइडिया आता है कि क्यों ना पहले अस्पताल जाएँ, जो उस इलाके का अस्पताल है, और वो मर गया होगा, डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा और लाके हम अपना बॉस को दे देंगे और केस से फाइल जो है क्लोज हो जाएगी। अब आइडिया उनका ठीक था कि इधर उधर धक्के खाने से अच्छा है कि डेथ सर्टिफिकेट ही मिल जाए। अब वो सीधे अस्पताल पहुँचते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि भी हमें जो है इसका विलायत थपेरूमल का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अब डॉक्टर कहते हैं किस लिए चाहिए, वो कहते हैं हमें केस क्लोज करना है। अब पुलिस का आदेश है तो मना भी नहीं कर सकते। अब डॉक्टर चेक करते हैं और वो पूरी उसकी हिस्ट्री निकालते हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी कोई भी डेथ सर्टिफिकेट इस नाम से जारी नहीं हुआ विलायत थपेरूमल के। अब उनकी जो पहली जो कोशिश थी वो नाकाम। अब वो फिर उसके गांव जाते हैं, कहते हैं गांव से पता लगेगा, क्योंकि 28 साल पुराना केस है, हो सकता है आके वहीं रहने लगा। उसने सोचा होगा कि कोई अब कौन आ रहा है मुझे देखने के लिए। अब वो जाते हैं वहाँ पर गांव में जाकर पता करते हैं भी यहाँ पे विलायत थपेरूमल रहता था, जिसकी बहन को उसने छेड़ा था सैमुल ने, उसने जो चौराहे पर मर्डर करा था। तो अब वो कहाँ पे है आजकल। अब वो गाँव वाले कहते हैं यार वो तो जब से ही गायब है, यहाँ पे ना ही तो आया है और ना ही उसकी कोई मौत की खबर आई है, ना ही वो किसी से मिलता है, ना ही कोई रिश्तेदार उसका कोई नाम लेता है। तो उसका कुल मिला के कुछ पता नहीं है, वो गायब ही है जब से जेल से आया था 1991 से वो गायब है। 1990 में उसने मर्डर करा था, 1991 में उसको जमानत मिली थी 1 साल में, वो तब से ही गायब है। खैर अब अपनी सोर्सेज लगाई जाती हैं कि कहाँ गया होगा। फिर वो उसके एक स्केच बनाते हैं कि एक ऐप भी आया था जिसमें देखा जाता है कि हम 10 साल बाद कैसे लगेंगे, 5 साल पहले कैसे हम लग रहे थे, उसके हिसाब से उसकी तस्वीर बनाई जाती है। और अभी भी उन दोनों को यही काम है कि हमें इसको ढूंढना है। अब गांव में वो है नहीं, डेथ सर्टिफिकेट मिला नहीं, 28 साल से गायब है। अब वो सोचते हैं यार क्या करें, अब कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं, कोई या कोई मोबाइल या कुछ ऐसा हो कि जिनसे पता लगाया जाए। तो उसके परिवार से सबसे जानकारी लेते हैं तो वो सब हाथ खड़े कर देते हैं कि वो तो यहाँ पे है ही नहीं जब से। अब वो दोनों परेशान कि अब जाके जो मुत्थु कुमार को क्या जवाब देंगे, ये तो कहानी वही होगी जो हम थाने में कह रहे थे। तो फिर जो उनके मुखबर होते हैं, जो पुराने मुखबर होते हैं, वो दोनों उनको बुलाते हैं अपनी चौकी में, उनसे कहते हैं कि यार इसका पता लगाओ कहाँ पे है ये, क्योंकि साहब का ऑर्डर है या तो इसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए या ये चाहिए, दोनों में से एक चीज़ चाहिए ही चाहिए और हमें दोनों ही मिल रही है। क्योंकि जो नागराज जी थे उनकी उम्र 50 साल थी, उन्हें भी काफ़ी तजर्बा था और जो उस थाने में भी उनको काफ़ी दिन हो गए थे, तो उनके काफ़ी मुखबिर थे। तो काफ़ी सोर्स के बाद उनको ये पता लग चलता है कि उसका एक लड़का है और तिरनेलवी जगह पे उसका एक लड़का रहता है। अब वो डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है, वो दोनों जाके इस जगह पर जाते हैं तिरनेलवी, तमिलनाडु में ये भी एक जगह है, वहाँ पर जाते हैं। तो वो लड़का मिल जाता है। तो
लड़के को देखकर थोड़ा वो हैरान होते हैं, क्योंकि उसकी इतनी उम्र नहीं होती। तो वो कहते हैं कि यार इसकी तो इतनी उम्र है नहीं, इसका मतलब ये है कि वो ज़िंदा है। उनको एक उम्मीद की एक किरण दिख जाती है कि वो ज़िंदा है, क्योंकि अगर लड़का 10-15 साल का है तो इसका मतलब 10-15 साल तक तो है वो। तो अब उनको, लेकिन वो लड़का ये बता नहीं पाता कि उसके पिताजी हैं कहाँ। अब पुलिस उससे सख्ती करती है, प्यार से सारी तरह पूछती है, लेकिन वहाँ से सिर्फ उनको एक ये पॉइंट मिल जाता है कि उसका बेटा मिल गया है, लेकिन वो उनका जो बेटा है ये भी नहीं बता पा रहा था कि वो मर गए हैं या हैं तो कहाँ हैं। तो पुलिस ये सब देखकर उससे पता करती है, तो ये उसको पता ही लगता है कि ये उसकी दूसरी शादी की थी, उसने दूसरी बीवी से ये बेटा है। उसकी बीवी से मिलती है तो वो कहते हैं कि जी शादी तो हुई है, बेटा हुआ है, लेकिन वो फिर हमें भी छोड़कर चले गए। अब पुलिस परेशान कि यार उसने भागा, चलो दूसरी शादी कर ली, अब बच्चे भी हो गए, तो इसको क्यों छोड़ के भाग गया हो। अब उसके जो नागराज जी होते हैं उनके दिमाग में आता है कि पहली कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी को छोड़कर पहली के पास चला गया हो। अब वो पहली के जहाँ पे उसका गांव था वहाँ पे जाते हैं, जो वहाँ पर जाकर चेक करते हैं, तो पूरे गांव में जो उनके मुखबिर थे वहाँ पता करते हैं कि भी इस नाम का बंदा यहाँ पे रहता है नहीं, विलायत थपेरुमल नाम का। अब जो उनके मुखबिर होते हैं, उस थाने के जो मुखबिर होते हैं, उनको लगाया जाता है विलायत थपेरुमल है नहीं है, वहाँ चेक करा जाता है, लेकिन वो उन्हें मिलता नहीं, जबकि वो होता उसी गाँव में। अब फिर से वो मुखबरों के पास जाया जाता है कि भाई ऐसे ये विलायत थपेरुमल है और ये गायब है, क्योंकि उसका फ़ोटो वगैरह तो था उस टाइम जब केस हुआ था और कोर्ट में हाजिर हुआ था, सारी चीज़ तो दिखाया जाता है। तो फ़ोटो देख के कहता है कि यार ये है तो सही, बट इसका तो नाम कुछ और है, इसका नाम तो विलन थपानी है, विलन थपानी। तो वो कहते हैं ठीक है दिखाओ। अब वो उसका चुपचाप उसका जो फ़ोटो आधार कार्ड वगैरह मंगाते हैं किसी बहाने से, उससे फिर वो मैचिंग करते हैं, थाने लेकर आते हैं, मुत्तू कुमार जी को दिखाया जाता है। तो उम्र के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम जो वो भागा था तो 40 साल का था, तो और 2018 में करीब 66 साल का हो चुका है, उसके हिसाब से उनको लगता है कि यार फ़ोटो तो लग रहा है यही है। तो वो दोनों पुलिस वाले सिविल वर्दी में उसके घर के पास लगा दिए जाते हैं कि ये विलाई थपेरुमल और अब जो बन गया है विलन थपानी, तो विलन थपानी के घर में लगा दिए जाते हैं कि हो भी सकता है ये है या नहीं है। अब लेकिन क्योंकि वो काम वहाँ से भी बाहर कर रहा था कहीं, वो मतलब उस टाइम पे भी वो एक हमारी भाषा में बोलते हैं चौकस था वो, कि कहीं अभी भी पुलिस ना आ जाए। तो वो क्या करता था कि वहाँ 2-4-6 महीने में आता था एक बार। लेकिन अब पुलिस तो पुलिस है, वहाँ पे पूरी निगरानी एकदम गिद्ध की नज़र रखी रहती है। एक कहावत है कि जागू से बुरा होता है लागू। एक तो ये लगे हुए थे इस चीज़ पर, और एक दिन वो आ जाता है। अब जब वो आता है तो राजगोपाल और नागराज चुपचाप मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींचते हैं, और उस फ़ोटो को खींच के फिर थाने लेके जाते हैं कि सर आप ये चेक करो। फिर वो फ़ोटो मिलाया जाता है, देखा जाता है। अब उनको ये कन्फर्म हो जाता है कि ये बंदा वही है। अब वो पूरे थाने की टीम जाती है, गाड़ियाँ जाती हैं, क्योंकि अब जो आदमी ने इतनी बड़ी प्लानिंग कर रखी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो खौफनाक अपराधी बन गया हो, हमला कर दे, कोई हथियार हो उसके पास। तो पूरी टीम जाती है, उसके घर को घेरती है और उसको गिरफ्तार करके थाने लाती है। थाने लाकर वो मान जाता है कि हाँ जी मैं ही विलाई थपेरुमल हूँ, और इस तरीके से वो अरेस्ट हो जाता है। तो उससे पता करा जाता है, तो वो यही बताता है कि मैंने ऐसे गुस्से में उसकी हत्या करी थी, और उसके बाद अ, मुझे कोर्ट से ज़मानत मिली, और मुझे लगा कि क्योंकि जेल की जो ज़िंदगी थी, मैं 1 साल जेल में रहा, तो एक तरीके से वो नर्क है जेल में। जो अपराधी हैं उनका हिसाब अलग है, लेकिन जो एक आम आदमी अगर जेल में जाता है तो एक नर्क है बहुत बुरा। मतलब एक कहते हैं दुनिया का नर्क अगर कुछ है तो जेल है। वहाँ पर इतना दिमागी टॉर्चर, शारीरिक टॉर्चर, दीवारें ही दीवारें। तो उसको लगा कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, और वो वहाँ से भाग गया। खैर एन मुत्थु कुमार की सूझबूझ से केस सॉल्व हुआ, उन्होंने उसको कोर्ट में हाजिर करा, और वहाँ पर केस दोबारा चला, और फिर उसको उम्र कैद की सज़ा मिली। क्योंकि अब केस उसका अपराध उसके 2 हो गए थे। जो पहला अपराध था वो उसने गुस्से में करा था और उसकी बहन को छेड़ा गया था, इसलिए वो अपराध था। तो उसमें उसके साथ एक जज की जो दया है, रहम है, वो उसको बेनिफिट मिल सकता था, क्योंकि उसका रिकॉर्ड क्लीन था। और ज़ाहिर-सी बात है किसी की भी बहन और बेटी को अगर छेड़ा जाता है तो उसको गुस्सा आ ही जाता है। तो वहाँ पर उसको उसको सज़ा कम होती। ये कानून के जानकारों का मामला है। हो सकता है उसको 5 साल की होती, 7 साल की होती। उम्र कैद का इतनी उम्मीद थी नहीं, क्योंकि कोई प्लानिंग मर्डर नहीं था। और अगर होती भी तो 14, उस टाइम ये कानून था कि जो उम्र कैद थी वो 14 साल की थी बस।
तो 14 साल में वो 1990 में उसने केस करा था, 14 साल में मेरे ख्याल से 2003-4 में 5 में वो बाहर आ जाता, और अगर 7 की होती तो पहले ही बाहर आ जाता था, वो 2000 से भी पहले ही बाहर आ जाता, क्योंकि उसका भी उसको ये 2014 का भी बेनिफिट मिलता, कि 14 साल की जो उम्र कैद थी उसका भी उसको बेनिफिट मिलता। लेकिन यहाँ पर जो वो बेनिफिट वो खो चुका था, और अब दूसरा अपराध ये था कि उसने अदालत की जो आदेश है उनकी अवहेलना की। उस वजह से वो अब ये जो उसकी सज़ा थी उम्र कैद में तब्दील हो गई, और अब उम्र कैद जो है वो ताउम्र के लिए होगी। तो एक तरीके से अब उसकी उम्र 66 साल है, तो अब तो उसका निकलना ही नामुमकिन है, वो वहीं पर ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि उम्र कैद का भी जब कोर्ट आदेश देती है, एक उम्र कैद देती है और एक उसके आगे लाइन लगाती है कठोर उम्र आजीवन कारावास। तो उसमें जेलर को ये समझाया जाता है कि इसकी जो ज़िंदगी है वो तकलीफ़ से भरी हुई रहनी चाहिए, इसको पूरी कठोरता के साथ इसके साथ पेश आना है जेलर को, और जेलर फिर उसी तरीके से उसके साथ कठोरता से पेश आता है। उसको ज़्यादा काम और कम सोना, बहुत सारी जो अलग चीज़ें हैं। तो अगर खाली किसी को मिलती है आजीवन कारावास उम्र कैद, तो उसकी खाली उम्र वहाँ कटनी है, उसके साथ इतनी मतलब सख्ती नहीं बरती जाएगी। लेकिन अगर कठोर आजीवन कारावास मिला है तो फिर उसके साथ जो जेलर है किसी भी जेल के, तो कठोरता के साथ उसके साथ पेश आएंगे। तो इस तरीके से देखो, सब इंस्पेक्टर एन मुत्थु कुमार ने ये केस सॉल्व करा, और उन्होंने अपने आप को एक चैलेंज दिया और उस चैलेंज पर वो खरे उतरे। तो ये भी एक तारीफ़ के काबिल है, और सैल्यूट है एन मुत्थु कुमार को कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ केस सॉल्व किया। तो ये थी आप आज की कहानी, और कहानी में आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना प्यार इसी तरह देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।